हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न और 5 करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं किस वंश का शासक था? तो हुमायूं आपका मुगल वंश का शासक था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हुमायूं मुगल वंश का शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, अक्षांश का एक अंश बराबर होता है। तो अक्षांश का एक अंश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि अक्षांश का एक अंश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? तो अष्टक अंक प्रणाली का आधार आपका 8 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अष्टक अंक प्रणाली का आधार 8 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण आपका क्या है? दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला कौन सा है? तो पहला आपका भारत रत्न है। भारत रत्न आपका पहला हो जाएगा और दूसरा हो गया आपका पद्म विभूषण। और तीसरा कौन होता है? तीसरा होता है आपका पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो आप इन चारों को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो साबरमती आश्रम आपका महात्मा गांधी ने बनवाया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो हुमायूं का मकबरा आपका इनकी बेगम हमीदा बानो बेगम द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम द्वारा बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं आपका मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर। हवा के वेग को मापने के यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है। एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि वायुमंडलीय दाब को मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। तो दोनों प्रश्न ध्यान रखेंगे, दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, नींबू में स्थित अम्ल का नाम है। तो नींबू में कौन सा अम्ल स्थित रहता है? तो नींबू में आपका साइट्रिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, OSI नेटवर्किंग मॉडल में कितने परतें होती है? तो OSI नेटवर्किंग में आपका 7 परत होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि OSI नेटवर्किंग मॉडल में 7 परत होता है। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OSI का फुल फॉर्म आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इगोर सिकोस्की ने किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार आपका इगोर सिकोस्की ने किया था। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका
जॉर्ज व्हिटेट के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज व्हिटेट द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो रायपुर आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी आपका रांची है। उसके बाद गोवा है, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी आपका पणजी है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो आप इन सभी को याद रखेंगे, एक प्रश्न इससे जरूर आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, पियानो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो पियानो आपका बार्टिलोमियो क्रिस्टोफोरी द्वारा आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पियानो का आविष्कार बार्टिलोमियो क्रिस्टोफोरी ने किया था। अगला प्रश्न है, किसी आदर्श द्रव की सांद्रता कितनी होती है? तो आदर्श द्रव की सांद्रता 0 होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि आदर्श द्रव की सांद्रता 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? तो यह आपका मिथाइल आइसोसाइनेट थी। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का विघटन करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का विघटन करता है। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम कुछ करेंट अफेयर्स के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 2022 में पद्म विभूषण से 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है? तो पहला आपका प्रभा अने है, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया। दूसरा आपके राधेश्याम खेमका है, इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। तीसरा है जनरल बिपिन रावत को मिला लोक सेवा के लिए। और चौथा कल्याण सिंह को मिला लोक मामले के लिए। तो आप इन्हें याद रखेंगे। 2022 में पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को दिया गया। चारों का नाम भी हमने बताया, प्रभा अने, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला? तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से आपका स्मृति मंधना को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से आपका स्मृति मंधना को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय T+2 पुरस्कार जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सत्यमंगल टाइगर रिजर्व। तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व ने जनवरी 2022 में आपका क्या जीत लिया है? तो T+2 पुरस्कार जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलता है? तो मिताली एक्सप्रेस आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है। इसे हाल ही में बंद कर दिया गया था, किस कारण से? तो कोरोना के कारण से, और फिर से इसे प्रारंभ किया गया है। तो मिताली एक्सप्रेस आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के चेयरमैन आपका डॉक्टर मनोज सोनी हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी हैं। अगला हमारा राजीव कुमार है। तो राजीव कुमार आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अजय कुमार सूद कौन है? तो अजय कुमार सूद आपका मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अजय कुमार सूद कौन है? तो अजय कुमार सूद मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं।
सुमन बेरी कौन है? तो सुमन बेरी आपका नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। तो आप इन चारों को याद रखेंगे, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।